साउंड टेक 7 एक्शन। साथियों, दिल्ली की आपदा पार्टी ने यहाँ के 11 साल बर्बाद कर दिए हैं। फेंको, फेंको अपनी पूरी शक्ति के साथ फेंको। मेरे दिल्ली के हर परिवार से प्रार्थना है कि राज्य में हमें सेवा का मौका जरूर दे। तो भैया सुना, मोदी जी का कहना है कि आपदा वालों ने दिल्ली के 11 साल बर्बाद कर दिए। इसीलिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि अब की बार हमें सेवा करने का मौका दें। लल्लन भैया, ये मोदी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपदा वालों ने दिल्ली का बंटाधार कर दिया है, लेकिन अगर वहीं मोदी जी की सरकार होती तो अब तक दिल्ली की सड़कें महाराष्ट्र की तरह चमक रही होती, स्कूल यूपी की तरह दे दनादन बन रहे होते और रोजगार तो बिहार की तरह सड़कों पे ही बट रहा होता। और लल्लन भैया, सिर्फ यही नहीं बल्कि दिल्ली में बिजली बिल भी हरियाणा की तरह जीरो आता और अस्पताल झांसी की तरह वर्ल्ड क्लास होते और महंगाई तो इतनी कम हो जाती कि दिल्ली के हवाई चप्पल वाले भी 2-4 डीजे साउंड लेकर मस्जिद के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ रहे होते। यानी कि भैया 11 सालों में विकास का ऐसा आता बाढ़ कि दिल्ली देता मणिपुर जैसे नंबर 1 राज्य को पछाड़। गजब बेइज्जती है। ये बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि बताओ, जहाँ पहले से ही इन लोगों की सरकार है वहाँ तो लोग राम भरोसे चल रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आजकल ये लोग दिल्ली वासियों को टोपी पहनाने निकले हैं कि हमें सेवा का मौका दो ताकि हम दिल्ली का उद्धार कर सकें। और जीतने के बाद हर महीने 2500 रुपए के साथ साथ 5 रुपए में हवाई चप्पल वालों को बढ़िया खाना और फ्री बिजली दें। लल्लन भैया, इसीलिए तो लोग घनघोर बेइज्जती करते हुए ये कहते हैं कि अब हमें नहीं रहा इनके वादों पर जरा भी एतबार, क्योंकि ये लोग अपने कार्यकर्ताओं को ही देते हैं लात जूते की मार। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। जब रास्ता खुले तब जाइए, जब तक चाहिए रह सकते। घर में टॉयलेट खुला है, टॉयलेट जाना और ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। तो भैया देखा, जब से महाकुंभ में महाघटना हुई है तब से वहाँ के मुस्लिम लगातार श्रद्धालुओं की सेवा में जुटे हैं और उनके लिए रहने खाने के लिए दिन रात व्यवस्था कर रहे हैं। तब तो लल्लन भैया ये सब देखकर उन नफरती ढक्कनों को पाव भर मिर्ची लग गई होगी जिन्होंने महाकुंभ से किया था मुसलमानों का बहिष्कार और लोगों को कह रहे थे देशद्रोही गद्दार। ये बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि वास्तव में ये उन लोगों के मुंह पर करारा तमाचा है जो त्योहार से लेकर व्यापार तक हर जगह हिंदू मुस्लिम करके नफरत फैलाने में लगे रहते हैं। और भैया सबसे कमाल की बात तो ये है कि इस पूरे महाकुंभ में वो जाहिल भक्त कहीं भी श्रद्धालुओं की सेवा करते नजर नहीं आए जो हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए सड़कों पे मुजरा कर रहे थे और मुसलमानों को पाकिस्तान भेज रहे थे। लल्लन भैया, इसीलिए तो इस पर महान कवि बाबा लपेटू दास ने कहा है कि जो ससुरे कल तक 1000 रुपए लीटर पेट्रोल और 1000 रुपए किलो आटा खरीदने को थे तैयार, वो बेल बुद्धि कहीं भी बनकर नहीं घूम रहे कुंभ में सेवादार। ये बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि वास्तव में ये उन लोगों के मुंह पर करारा तमाचा है जो त्योहार से लेकर व्यापार तक हर जगह हिंदू मुस्लिम करके नफरत फैलाने में लगे रहते हैं और भैया सबसे कमाल की बात तो ये है कि इस पूरे महाकुंभ में वो जाहिल भक्त कहीं भी श्रद्धालुओं की सेवा करते नजर नहीं आए जो हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए सड़कों पे मुजरा कर रहे थे और मुसलमानों को पाकिस्तान भेज रहे थे। लल्लन भैया, इसीलिए तो इस पर महान कवि बाबा लपेटू दास ने कहा है कि जो ससुरे कल तक 1000 रुपए लीटर पेट्रोल और 1000 रुपए किलो आटा खरीदने को थे तैयार, वो बेल बुद्धि कहीं भी बनकर नहीं घूम रहे कुंभ में सेवादार।